हाय, माइंड न्यूट्रिशन चैनल पर आपका स्वागत है। स्टीफन कोवे की बेस्ट सेलर बुक 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल के फर्स्ट चैप्टर में आपने जाना कि बी प्रोएक्टिव एज अ बेस्ट हैबिट कितनी कारगर साबित होती है और हम और आप इसे अपने जीवन में कैसे अपना सकते हैं। वहीं सेकेंड चैप्टर में बिगिन विथ एंड इन माइंड ने हमें बताया कि अपने गोल को सबसे आगे रखकर काम करने से रिजल्ट को कैसे इंश्योर किया जा सकता है, कैसे वर्ल्ड के हाईली इफेक्टिव लोग इसी प्रोसेस पे काम करते हैं। अगर आप इन हैबिट्स को और डिटेल में जानना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक को जरूर क्लिक करें। तो चलिए जानते हैं कि हाईली इफेक्टिव पीपल की वो कौन सी थर्ड हैबिट है जो हमें हाईली इफेक्टिव बना देगी। थर्ड हैबिट में स्टीफन कोवे इस बात पर फोकस करते हैं कि वर्ल्ड के इफेक्टिव लोग हमेशा से अपने कार्य को प्रायोरिटाइज करते आए हैं। किसी भी काम को उसके इन रिजल्ट के अनुसार एनालाइज करके फिर प्रायोरिटी सेट करते हैं। आमतौर पर यह देखा गया है कि लोग वह काम पहले करना चाहते हैं जिसे इस समय पे करना बहुत ही आवश्यक है। ऑथर स्टीफन कोवे ये बताते हैं कि हाईली इफेक्टिव लोगों की हैबिट्स डिफरेंट होती है। वे पहले वह काम करना चाहते हैं जिन्हें करना जरूरी है, ना कि वह जिन्हें इस समय करना आवश्यक है। अगर आपको भी अपनी लाइफ में हाईली इफेक्टिव बनना है तो आपको अपने डेली रूटीन के कार्य भी इस तरीके से करने की हैबिट बनानी होगी। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में आपको यह पता चलेगा कि अपने लक्ष्य को हासिल करने के लिए आपको क्या करना चाहिए और किन कार्यों को प्राथमिकता देनी चाहिए। अपने डिसिप्लिन को बनाए रखने के लिए, अपना ध्यान अपने गोल पर फोकस रखने के लिए हमें उस समय भी काम करना होगा जब हमारा मन उसे करने का नहीं हो। हमें अपने प्रायोरिटी के अनुसार काम करना होगा, न कि अपनी इच्छाओं के अनुसार। इस प्रोसेस को और आसानी से समझने के लिए ऑथर ने सभी कार्यों को टाइम मैनेजमेंट की बेसिस पर रखने की सलाह दी है। वे आगे कहते हैं कि किसी भी कार्य को हम 2 एक्सिस अर्जेंट और इम्पॉर्टेंट में 4 क्वाड्रेंट में रखा जा सकता है। फर्स्ट क्वाड्रेंट इम्पॉर्टेंट एंड अर्जेंट कार्य जिसे इसी वक्त करना जरूरी है उसे अर्जेंट कार्य कहा गया है, जबकि जो कार्य बाद में किया जा सकता है पर उनके महत्व को नकारा नहीं जा सकता वे बहुत जरूरी होते हैं, इसलिए उन्हें इम्पॉर्टेंट कार्य की कैटेगरी में रखा गया है। जैसे क्राइसिस मैनेजमेंट, कोई प्रोजेक्ट की डेडलाइन, प्रेसिंग प्रॉब्लम्स इत्यादि। ज़्यादातर हम अर्जेंट यानी अभी करने वाले काम को प्राथमिकता देते हैं। हम अपना पूरा समय उन कामों को करने में खर्च कर देते हैं जिन्हें करना जरूरी नहीं होता पर तत्काल करना आवश्यक होता है। इसका मतलब है कि हम सेकेंड क्वाड्रेंट इम्पॉर्टेंट बट नॉट अर्जेंट को नज़रअंदाज कर रहे हैं, जो कि सबसे महत्वपूर्ण क्वाड्रेंट है क्योंकि वो आपकी इफ़ेक्टिवनेस के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है। लेकिन ये आमतौर पर देखा गया है कि लोग पहले ही क्वाड्रेंट में इतना उलझे रहते हैं कि वो सेकेंड क्वाड्रेंट तक पहुंच ही नहीं पाते। उदाहरण के तौर पे डेली एक्सरसाइज करना, हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाना, अपने आप को रिक्रिएट करते रहना इत्यादि। अगर हम पहले क्वाड्रेंट पे ही ध्यान देते हैं तो अपना मैक्सिमम टाइम और एनर्जी अपने चैलेंजेस को ओवरकम करने में लगा देते हैं और आने वाली परिस्थितियों को नहीं भाप पाते, जिससे हमारी समस्याएं बढ़ती रहती हैं और ऐसा करने से हमारे जीवन में और कुछ नहीं बस सिर्फ और सिर्फ तनाव ही बढ़ता है। अगर हम थर्ड क्वाड्रेंट नॉट इम्पॉर्टेंट बट अर्जेंट पर अधिक ध्यान देते हैं तो हम अपना ज़्यादातर समय उन कार्यों में लगा देते हैं जो हमें ज़रूरी तो लगते हैं पर असल में वो लोगों की उम्मीदों और प्राथमिकताओं पर निर्भर करते हैं। परिणाम स्वरूप हम अपना ध्यान किसी भी काम में ज़्यादा देर तक केंद्रित ही नहीं कर पाते। हमारा खुद पर कोई नियंत्रण नहीं रहता और हमारे रिश्ते भी खराब हो जाते। फॉर एग्जाम्पल, कोई टेलीफोन कॉल आ गया जो अटेंड करना
जरूरी नहीं था। कोई ईमेल है जिसे आप पढ़ रहे हैं उसको अभी रिप्लाई कर रहे हैं जो अभी जरूरत नहीं थी। सम अर्जेंट बन वेरी अनइम्पॉर्टेंट मीटिंग इत्यादि। अगर कोई फोर्थ क्वाड्रेंट नॉट इम्पॉर्टेंट नॉट अर्जेंट पर अधिक ध्यान देता है तो वो गैर जिम्मेदार है। ऐसे लोग काम में ज्यादा व्यस्त रहते हैं। वो कहते हैं ना, बिजी विदाउट वर्क। वे समय बर्बाद करते हैं और दूसरों पे अत्यधिक निर्भर होते हैं और कई बार तो उन्हें नौकरी से भी निकाल दिया जाता है। एग्जाम्पल के लिए, जो लोगों को गॉसिप करना पसंद है, बेसिकली वो टाइम किलर होते हैं। घंटों तक और व्हाट्सएप पे चैटिंग कर सकते हैं, कोई नेटफ्लिक्स पे वीडियो सीरीज देख सकते हैं जिससे उनकी लाइफ में कोई भी बदलाव नहीं आ रहा है। दोस्तों, सेकेंड क्वाड्रेंट अनडाउटेबली सबसे पावरफुल लेसन इन पर्सनल चेंज के लिए है। यह लॉन्ग टर्म प्लानिंग करने, रिलेशंस बनाने, न्यू अपॉर्चुनिटीज फाइंड करने में काम आते हैं। यह सब ऐसे काम है जो हमें पता है कि हमें करने हैं, लेकिन हम उन्हें समय पर नहीं करते क्योंकि वह हमें इस वक्त अनिवार्य या अति आवश्यक नहीं लगते। दूसरे क्वाड्रेंट पे ध्यान देने के लिए हमें अपने प्रायोरिटी सेट करनी पड़ेगी। हमें नो कहना सीखना पड़ेगा उन कार्यों के लिए जो भले ही अनिवार्य प्रतीत होते हैं। इससे हमें सेकेंड क्वाड्रेंट पे कंसंट्रेट करने का टाइम मिलेगा जो हमारे फ्यूचर में आने वाली समस्याओं को पहले ही रोक देगा और हमें उज्जवल भविष्य के लिए तैयार करेगा। अब मैं आपको हैबिट 3 को अपने लाइफ में कैसे इंप्लीमेंट किया जा सकता है इसके लिए कुछ सबसे आसान टिप्स देता हूँ। फ्रेंड्स, सबसे पहले आप अपने सारे कार्य को पर्सनल टाइम मैनेजमेंट मैट्रिक्स में चारों क्वाड्रेंट में डिवाइड कर दें। फिर आप देखें कि आपके सेकेंड क्वाड्रेंट में कितनी सारे एक्टिविटीज आए हैं। आंख बंद करके अनडाउटेबली आप सारे एक्टिविटीज जो आपने सेकेंड क्वाड्रेंट में लिखे हैं उनको प्रायोरिटी के साथ इम्प्लीमेंट करें। आपको बाकी क्वाड्रेंट के लिए शायद नो बोलना पड़ेगा, आप उसको ना करें, जिससे आपके पास टाइम हो कि आप अपने सेकेंड क्वाड्रेंट पे फोकस कर सके और अपना आने वाला कल को बेहतर कर सके और आप भी इफेक्टिव बन सके। उम्मीद है कि आपको हमारा ये वीडियो जबरदस्त लगा होगा। इस बुक की अगली हैबिट को समझने के लिए हमारा अगला वीडियो जरूर देखें और शेयर करके दूसरों को भी इफेक्टिव बनने में मदद करें। चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे कोई भी वीडियो को आप मिस नहीं करें, इसलिए इस चैनल को बेल बटन जरूर से प्रेस करें और हमारा हौसला बढ़ाने के लिए वीडियो को लाइक करें। अगर आप किसी बुक की समरी चाहते हैं तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख कर दे सकते हैं। माय न्यूट्रिशन चैनल पर आपकी रिक्वेस्ट को प्रायोरिटी के साथ डील किया जाएगा। थैंक यू। हैप्पी लर्निंग।